एक ट्रैवलर एक गांव में आता है जहां उसकी गाड़ी खराब हो गई है। शाम तक उसे बॉर्डर पार करना है। उसे किसी भी हाल में अपनी गाड़ी रिपेयर करनी है। मैकेनिक काम करने से मना करता है पर उसे कुछ पैसे देकर काम के लिए मना लेता है। एक औरत ये सब देख रही है और आदमी के पास वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस भी है। ये देखकर वो उस आदमी से गांव के सीक्रेट्स के बारे में बात करना चाहती है ताकि उसकी न्यूज़ बने और सीक्रेट सबको पता चल जाए। वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और इन सब बातों को झूठ बताकर औरत को वहाँ से जाने को कहता है। वो ट्रैवलर को अपने घर खाने और चाय के लिए बुलाता है पर ट्रैवलर इनकार कर देता है। कैफे में ट्रैवलर आराम कर रहा होता है। वो औरत उसका पीछा कर रही थी और उसे एक मैप देती है। मैप से वो औरत के घर पहुंच जाता है। घर के बच्चे डरने लगते हैं पर ज़ारा उन्हें बताती है कि वो आदमी उनके मेहमान है। ट्रैवलर जर्नलिस्ट है और फ्रांस से आया है और उसे ज़ारा के इस तरीके से अपने घर इनवाइट करना अच्छा नहीं लगा। ज़ारा बताती है कि यहाँ गाँव में औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और वो उसके रिकॉर्डर में ये सारी दास्तां बयां करना चाहती है। वो बताती है सोराया के बारे में। सोराया का पति एक मुल्ला को धमकी दे रहा है कि वो सोराया को मना ले वरना वो उसके जेल में होने के बारे में सबको बता देगा। मुल्ला सोराया के घर आता है और कहता है कि अली ने उससे बताया कि उससे सोराया से एक शिकायत है। वो कहता है उनकी पत्नी उनका बात नहीं मानता। अली ने उनके बच्चे को अपनी माँ के खिलाफ कर दिया है। मुल्ला बताता है कि अली दूसरी शादी कर ली है और वो अब 2 बीवियों को नहीं संभाल पा रहा। वो कहते हैं कि उनके पति उनको घर, बेटियां और एक छोटी सी जमीन देगी जिसमें वो कैद कर सकता। इस छोटे से घर और जमीन जो उपजाऊ नहीं है उससे उनके बच्चे का पेट नहीं भरेगा। मुल्ला बताता है कि उनके पति की ये ऑफर जायज है और कहता है कि वो खुद सोराया और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे अगर सोराया उससे कुछ दिनों के लिए शादी कर ले तो। ये सब ज़ारा सुन रही है और मुल्ला को घर से जाने को कहती है, नहीं तो वो सारे बस्ती को उसके गलत इरादों के बारे में बता देगी। मुल्ला वहाँ से जाने से पहले उनको धमकी देता है, ये कहकर कि उनके करतूतों के वजह से उन्हें पछताना पड़ेगा। ज़ारा सोराया से उसके पति और उनके झगड़े के बारे में पूछती है। सोराया बताती कि उनके पास अब पति को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। डिवोर्स ले लो उससे, ज़ारा कहती है, ताकि मैं मुल्ला हसन की रखेल बन जाऊं अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, सोराया कहती है। अली की नई पत्नी का नाम मेहरी है। मेहरी के फादर जेल में है और उसे मौत की सजा मिली है। अली उसकी बेटी का हाथ मांगता है, बदले में वो उसे सजा से बचाएगा। शाम को अली घर आता है और अपनी बीवी से लड़ने लगता है। कहता है कि मेहरी अच्छी बीवी है और सोराया नहीं। वो बताती है कि मुल्ला ने उसे उसके रखेल बनने के लिए कहा। उसके पति और बच्चे उसे पीटने लगते हैं। सोराया अपनी बच्चियों को लेकर घर से चली जाती है। गांव के मैकेनिक हसीम की बीवी की डेथ हो जाती है। मुल्ला अली और गांव के लोग चाहते हैं कि सोराया हसीम और उनके बेटे मौसिम के देखभाल करे, उनके लिए खाना बनाए। ज़ारा कहती है कि उसके लिए सोराया को सैलरी देनी पड़ेगी। वो मान जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा है। सोराया ने कुछ पैसे भी बचा लिए हैं। अली को लगने लगा है कि हसीम और सोराया के बीच कुछ चल रहा है। मुल्ला कहता है कि सोराया ये नहीं करेगी और वो कुछ पैसे कमा रही है, जल्दी तुम्हें डिवोर्स भी दे देगी। तुम क्यों उससे पीछा छुड़ाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, अली कहता। अली चाहते हैं कि सोराया पर अनफेथफुल होने का इल्जाम लगे, उसे पत्थरों से मार दिए जाए क्योंकि वो अब सोराया और उनकी बेटियों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। दोनों प्लान करता है कि पहले उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाकर उनको पत्थरों से मार देंगे। गांव की औरतें सोराया और हसीम के बारे में उल्टी बातें करने लगी है। ज़ारा को अपनी भतीजी सोराया के लिए तकलीफों का पहाड़ नजर आने लगी है। वहाँ सोराया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी इन सब से बेखबर है। वो रोज की तरह हसीम के वहाँ काम करके घर लौट आती है। ज़ारा अली और उनके प्लान के बारे में इब्राहिम से पूछताछ कर रही है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ कोई प्लान नहीं, सिर्फ कंप्लेंट्स है और सोराया पर हसीम के वहाँ देर तक रुकने का इल्जाम लगाता है। ज़ारा इब्राहिम को चाटा मारती है और इब्राहिम गुस्से में वहाँ से चले जाता है। ज़ारा सोराया को बताती है कि वो लोग उसको मारने का प्लान कर रही है और हसीम के वहाँ जाने को मना करती है। सोराया अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती और अपनी मौसी को डिल्यूजनल करार देती है। हसीम के घर अली और मुल्ला दोनों उसके सिग्नेचर अपने प्लान के लिए लेने आता है। हसीम को पढ़ना नहीं आता और उससे उल्टी पुल्टी सवालों से परेशान कर रहा है। वो वहाँ से चला जाता है।
दोनों उसके गैराज में आ जाता है और उसके बेटे मोहसिन से सुरैया के बारे में पूछना चाहते हैं और हसीम को गलत धमकी देने लगती है कि अनफेथफुल औरत के साथ आदमी को भी पत्थरों से मारने का कानून है। अली जबरदस्ती हसीम से सुरैया के बेवफाई के बारे में बुलवाना चाहता है। हसीम कहता है कि एक दिन वो घर आया और सुरैया सर दर्द से सोई हुई थी। ये सुनकर अली बात का पतंगर बनाकर सुरैया और हसीम पर इल्जाम लगाने लगा और हसीम प्रेशर में आकर मान लेता है कि ये सब बातें सुरैया अपने पति को नहीं बताकर उनसे कही है। अली फिर गांव में सबके सामने सुरैया को पीटने लगता है। उन पर अनफेथफुल होने का झूठा इल्जाम लगाकर सब लोगों को उसके खिलाफ कर देता है। ज़ारा इन सब बातों को झूठ बताकर सुरैया को भगा ले जाती है। ज़ारा के घर में इब्राहिम के सामने हसीम झूठा बयान देता है। सुरैया कहती है कि ये इल्जाम सारे झूठ है और उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका चाहिए। इब्राहिम बताता है कानून के हिसाब से उसे मौका मिलेगा, पर अगर प्रूफ नहीं कर पाएगी तो उसे सारे गांव के सामने पत्थर मारकर मार दिए जाएगा। अली और उसके लोग सुरैया के बाप को भी अपने बातों में फंसा लिया। वो भी अब सुरैया को दोषी मान रहा है। फिर गांव के सारे लोग उसे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। मुल्ला हसन ज़ारा की भी मंजूरी चाहते हैं, पर ज़ारा नहीं मानती और सुरैया को लेकर भागने की कोशिश करती है। उनके गुंडे उसे वापस घर में बंद कर देता है। सारे बच्चे पत्थर इकट्ठे कर रही है सेरेमनी के लिए। सुरैया अपने बच्चियों से आखिरी बार गुड बाय कह रही है। अगले दिन सब माथी में खोदी हुई गद्दे के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। सुरैया को वहां लाया जाता है। उसके सिर से चादर हटाकर ज़ारा उसे रोते रोते दुआ करने के लिए कहती है। स्वर्ग में उसके लिए जगह बन रही है। मरने से पहले आखिरी बार उसे कुछ कहने का मौका देती है। सुरैया कहती है कि कोई कैसे किसी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। उसने सबके साथ बचपन से कहला कूदा, साथ में खाना खाया, किसी की बेटी, माँ और बीवी है, पर सारे लोग इसे कानून बताकर सुरैया को पत्थर मारकर उसका खून कर देता है। ज़ारा की ट्रैवलर को बताई कहानी खत्म हो जाती है। तभी हसीम उसकी कार की मरम्मत करके वहां पहुंच जाता है। ट्रैवलर अपने रिकॉर्डर बैग में डालकर निकल जाते। वहां अली, मुल्ला और इब्राहिम बौखला जाते हैं। मुल्ला कहता है कि वो जर्नलिस्ट को ऐसे जाने नहीं दे सकता। अली अपनी नई बीवी से शादी नहीं कर पाए। मेहरी की बाप को सजा हो गया है। सुरैया की मौत फिजूल में हुआ। उनके बीच लड़ाई होने लगती है और जर्नलिस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। जर्नलिस्ट वहां से जाने वाला होता है। उसे बंदूक की नोक पर उनका रिकॉर्डर तोड़ देता है, पर ज़ारा ने रिकॉर्ड की हुई कैसेट छुपा ली थी और जर्नलिस्ट के हाथ कर देती है और वो वहां से चला जाता है। ज़ारा कहता है कि अब इस जुर्म के बारे में सारी दुनिया को ये फिल्म सही घटनाओं पर बनी है। मेरा नाम है टॉर्क। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।